गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप लोग संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये जानेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप का नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त होने का वर्णन किया गया है। अथ प्रजानां दीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्स्यां यशोधनो धेनुं ऋषेर मोच। अथ इसके पश्चात प्रजानाम दीपः प्रभाते, अथ प्रभाते यशोधना प्रजानाम अधिपः जाया प्रतिग्राहित गंध माल्यां प्रीत पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे धेनु वनायम मुमोच। ये अन्वय हुआ बच्चों। अब इसकी हिंदी व्याख्या देखिए। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते, इसके पश्चात प्रजानाम अधिपः, प्रजा के अधिपा स्वामी, प्रभाते प्रातः काल में, जाया प्रतिग्राहित, जाया के द्वारा प्रतिग्राहित स्वीकार कराए जाने पर गंधमाल्या, गंध माला, गंध और माला जाया के द्वारा स्वीकार किए कराए जाने पर, वनाय वन के लिए, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, बद्ध वत्साम, वत्साम पीत, बछड़े ने पी लिया है दूध अपनी माँ नंदिनी का, उसके पश्चात उसको बांध देने पर, यशोधनो, यश ही है जिसका धन, धेनु गाय को, ऋषे ऋषि की, मुमोच छोड़ दिया। ये शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चों। अथ इसके पश्चात प्रभाते प्रातः काल में, जाया प्रतिग्राहित गंध माल, जाया अथा पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा गंध माल्या, गंध और माला को स्वीकार करवा देने पर, वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, बछड़े के दूध पी लेने के बाद उसको बांध देने पर, ऋषे धेनु, ऋषि की गाय, ऋषि वशिष्ठ की गाय को, वनाय मोच, वन के लिए छोड़ा।
किसने छोड़ा? अर्थात राजा दिलीप ने। और वो कैसे हैं? यशोधना, यशोधनो, अर्थात यश ही है जिनका धन, यश ही जिनका है धन, ऐसे राजा दिलीप ने। और प्रजा नाम अधिपा, प्रजा के स्वामी। बच्चों, प्रजा नाम अधिपा और यशोधना जो शब्द आए हैं, ये राजा दिलीप के विशेषण हैं। यशोधना, यश ही है जिनका धन, और प्रजा नाम अधिपा, प्रजा के जो अधिप है अर्थात स्वामी है, ऐसे राजा दिलीप ने प्रभाते प्रातः काल में धेनुम, ऋषे धेनुम, ऋषि की गाय को, ऋषि की गाय नंदिनी को वनाय मोच, वन को छोड़ दिया, वन को जाने के लिए छोड़ा। अब कैसे, किस तरह से, क्या क्या करने के पश्चात गाय को वन के लिए राजा दिलीप ने छोड़ा, ये बतलाते हैं। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या, जाया पति सुदक्षिणा के द्वारा प्रतिग्राहित गंधमाल्या, गंध और माला को ग्रहण कराने के बाद पीत प्रतिवध्य वत्साम, बछड़े को दूध पिलाकर बांध देने पर यशोधनो, यश ही है जिनका धन, ऐसे प्रजा नाम अधिपा, प्रजा के स्वामी राजा दिलीप ने ऋषे धेनु, ऋषि वशिष्ठ की गाय को, ऋषे धेनु, ऋषि वशिष्ठ की गाय को वनाय मुमोच, वन के लिए छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्रातः काल प्रजा के स्वामी यशोधन राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को जब उसका बछड़ा दूध पी लिया और उसको उन्होंने बांध दिया और पत्नी सुदक्षिणा गंध और माला से उसकी पूजा कर चुकी, तब उन्होंने वन में चरने के लिए गाय को छोड़ दिया। अगला श्लोक देखिए बच्चों, ये पहला श्लोक है। अब दूसरा श्लोक देखिए। संदर्भ सभी का एक ही होगा। इस श्लोक में नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई सुदक्षिणा, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है। तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुलानाम धूरी कीर्तिनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिर अनुगच्छत। तस्याः खुरन्यास पवित्र अपांसुलानाम धूरी कीर्तिनीया। अन्वय देखिए। अपांसुला नाम धोरी कीर्तनीया
मनुष्येश्वर धर्म पत्नीम खुर न्यास पवित्र पांसुम तस्याह मार्गम श्रुते अर्थम स्मृतिव अन्वगच्छत। अपांसुलानाम, अपांसुलानाम धूरी कीर्तनीया। अपांसुलानाम का मतलब होता है पवित्रताओं, पतिव्रताओं की धूरी अर्थात केंद्र। कीर्तनीया समझी जाने वाली, पतिव्रताओं की धूरी समझी जाने वाली रानी सुदक्षिणा। खुर न्यास पवित्र पांसुम, खुर नंदिनी गाय के खुर न्यास मने रखती थी, उससे पवित्र धूली वाली। खुर न्यास पवित्र पांसुम, नंदिनी गाय के पैर रखने से पवित्र, पांसुम माने धूल, पवित्र धूल वाले मार्गम मार्ग को। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्यों में जो ईश्वर हैं उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा, सुदक्षिणा श्रुतेर इव अर्थम, श्रुति, श्रुतियां जिस प्रकार, श्रुतियों के अर्थ को स्मृतियां जिस प्रकार अनुसरण करती हैं, वैसे ही राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा मार्ग का अनुगच्छत, मार्ग का अनुसरण कर रही थी। फिर से देखिए आप लोग। अपांसुलानाम धूरी कीर्तनीया, पतिव्रताओं की जो धूरी धूरी समझी जाती है, धूरी का मतलब केंद्र बिंदु या श्रेष्ठ समझी जाने वाली मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्यों में जो ईश्वर है अर्थात राजा दिलीप ये धर्मपत्नी, ये दोनों सुदक्षिणा के विशेषण हैं बच्चों। ऐसे राजा दिलीप की धर्मपत्नी ने तस्याह, तस्या नंदिन्या, उस नंदिनी के खुर रखने से, खुर न्यास, खुर रखने से पवित्र, पांसुम धूलि वाले, मार्गम मने मार्ग का अनुसरण, अनुगच्छत अनुसरण कर रही थी। उसी प्रकार जैसे श्रुतेर इव अर्थम स्मृतिर अनुगच्छत, श्रुतियों के अर्थ का स्मृति, स्मृतियां अनुसरण करती हैं, इस प्रकार वो नंदिनी गाय के द्वारा रखे गए खुरों से पवित्र धूल वाले मार्ग का सुदक्षिणा अनुसरण कर रही थी, अर्थात पीछे पीछे गाय के चल रही थी। तीसरा श्लोक बच्चों, इस श्लोक में राजा द्वारा सुदक्षिणा को वापस भेज देने की बात बतलाई गई है। निवृत्ति राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभीम सुरभिर यशोभि पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम जुगोप गोरूप धराम इव उर्वीम। निवृत्ति लौटाकर, राजा दयिताम दयालु, दयालु राजा दयिताम पत्नी को, ताम सौरभीम, सौरभीम सुरभि की पुत्री अर्थात नंदिनी गाय,
सुरभि यशोभि, यशोभि सुरभि, यश से सुंदर, पयोधरी भूत चतुसमुद्रा, जल से युक्त 4 समुद्रों वाली, उर्वीम पृथ्वी। पृथ्वी के विषय में लिया जाएगा तो पयोधरी का मतलब होगा जल। गाय के अर्थ में लिया जाएगा तो पयोधर का मतलब होगा स्तन। पयोधरी भूत चतुसमुद्राम जुगोप गो रूप धराम इव उर्वीम, इव उर्वीम। जुगोप रक्षा करी, रक्षा की, गो रूप धराम इव, गाय के रूप में, गाय का रूप धारण करने वाली उर्वीम, उर्वीम पृथ्वी के समान। अब अन्वय देखिए बच्चों। यशोभि सुरभि दयालु, राजा ताम दयिताम निवृत्य पयोधरी भूत चतुसमुद्राम गोरूप धराम उर्वीम इव ताम सौरभेयीम जुगोप। यशोभि सुरभि, राजा के विशेषण देखिए बच्चों। पहले कैसे राजा थे। यशोभि सुरभि, यश से सुंदर, दयालु राजा। यश से सुंदर दयालु राजा ने ताम दयिताम, उन अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, दयिताम पत्नी, उन अपनी पत्नी सुदक्षिणा को निवृत्त, लौटाकर, निवृत्त लौटाकर पयोधरी भूत, पयोधरी भूत चतुसमुद्रा, 4 स्तनों वाली उस गाय की, ऐसे सौरभी, ऐसी सुरभि की पुत्री अर्थात नंदिनी, पयोधरी भूत चतु, 4 स्तनों से युक्त सौरभेयी, सुरभि की पुत्री नंदिनी गाय की, चतुसमुद्रा, 4 समुद्रों से युक्त उर्वीम, गो रूप धरामी, गाय का रूप धारण करने वाले उर्वीम पृथ्वी की, गौ रूप में पृथ्वी के समान, उर्वीम पृथ्वी के समान, इव मने समान, जुगोप मने रक्षा की। अर्थात यश से सुंदर दयालु राजा ने नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई प्रिया सुदक्षिणा को लौटाकर, 4 समुद्र ही हैं स्तन जिसके, ऐसे सुरभि या नंदिनी गाय की गौ रूप में, गाय के रूप में पृथ्वी के समान रक्षा की। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कुछ दूर तक राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा उस गाय के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर तक गई। उसके पश्चात राजा दिलीप ने उनको वापस भेज दिया और स्वयं ही उस नंदिनी गाय की
4 समुद्रों से युक्त जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की रक्षा राजा करता है, वैसे ही उस गाय की भी रक्षा की। अगला श्लोक देखिए बच्चों। इस श्लोक में राजा के द्वारा अनुचर वर्ग को, जो राजा के पीछे पीछे चल रहे थे, उनको भी राजा ने लौटा दिया। इस बात का वर्णन इसमें किया गया है आगे आने वाले श्लोक में। वृताय तेनानुचरेण धेनोर्निषेधि शेषो अप्यनुयायी वर्गः न चान्यत तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। व्रताय, व्रत के लिए, तेनानुचरेण, उनके द्वारा अनुसरण करने वाले, धेनोर निषेधि, धेनु का अनुसरण करने वाले उस राजा के द्वारा, शेषो अपि अनुयायी वर्ग, शेष अनुयायी वर्ग निषेधि, शेष अनुयायी वर्ग को निषेधि रोक दिया गया। न चान्यत अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। नहीं, च अन्यतः, दूसरे तरीके से नहीं, तस्य, उनकी, शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा, स्ववीर गुप्ता, अपने पराक्रम से, गुप्ता रक्षित है, क्योंकि मनु के वंश में प्रसूति उत्पन्न। अन्वय देखिए बच्चों। वृताय धेनो अनुचरेण तेन शेषोपि अनुयायी वर्गः निषेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न हि मनो प्रसूति स्ववीर गुप्ता, स्ववीर गुप्ता। व्रताय, व्रत के लिए, ना कि जीविका के लिए, जीविकार्जन के लिए नहीं, जीविकोपार्जन के लिए नहीं, व्रत के लिए जो राजा धेनो अनुचर्य, गाय का अनुसरण करने वाले उस राजा के द्वारा, शेषोपि अनुयायी वर्ग, शेष अनुयायी वर्ग को निषेधि, रोक दिया गया। उस राजा दिलीप के द्वारा जो व्रत के लिए गाय का अनुसरण कर रहे थे, ऐसे उस राजा दिलीप के द्वारा शेष अनुयायी वर्ग को भी निषेध, रोक दिया गया, उनको भी वापस कर दिया गया। न चान्यतः अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, क्योंकि मनो प्रसूति, मनुवंश में उत्पन्न लोगों के लिए शरीर की रक्षा न च अन्यथा, अन्य तरीके से शरीर की रक्षा नहीं होती। अर्थात मनुवंश में उत्पन्न लोगों की शरीर की रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्ववीर गुप्ता, वो अपने पराक्रम से ही रक्षित होते हैं, अर्थात वो अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं। उन्हें अर्थात
की जो संतान हैं उनको किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने बल से, अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करते हैं। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे संबंधित आपको गृह कार्य हम बाद में बतलाएंगे और देंगे। धन्यवाद।